इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आदरणीय मंत्री जी नित्य आपसे आग्रह कर रहे हैं, एक एक लोग, चार चार लोग ले आइए, कथा सुनाइए। क्यों? आप आए, आपके भरोसे चार लोग और भगवान के चरण में लग जाएंगे, भगवान नाम संकीर्तन में लग जाएंगे, भगवत कथा सुनेंगे। भगत को आग्रही होना चाहिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य केशव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जब कथा प्रारंभ करते थे तो यजमान के सिर पर पोथी रखवाकर और नगर की परिक्रमा करवाते थे। फिर पोथी जी प्रारंभ होती थी, फिर भागवत कथा होती थी, वाल्मीकि करते थे। ये विधि है। अपने यहाँ भी शोभा यात्रा निकली होगी, भगवान लोग उसमें विराजमान होंगे, पूरे नगर में हम लोगों ने दर्शन किया होगा। तो भगत का कार्य है कि हम तो भजन करें, दो चार लोग और भगवान में रम जाएं। भजन ये भगत का कर्तव्य है। सबको रम रमा देना है, हाँ, सबको लगाए रखना है राम में। अभी इसका बुरा नहीं मानना चाहिए कि अरे क्या क्या है, कहने दीजिए, लगे रहिए, लगाए रहिए। हाँ, मेरे हरि जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान जी चुटकी। सबको रमाए रहिए, लगाए रहिए, जहाँ जाइए वहीं लगाए रहिए। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, हरे रामा हरे कृष्णा। सभी कथाओं में है बंधु बांधवों को निमंत्रित करके संध्या वेला में सुंदर सुंदर दिव्य प्रसाद रखते हुए भगवान का पूजन करके और भगवान की कथा सुननी चाहिए। बंधु बांधव क्यों? कि अगल बगल गली मोहल्ले में सबको तो पता चले कि भगवान की कथा हो रही है। सब लोग आवें, कथा श्रवण करें, शंख ध्वनि सुने, हृदय में भगवान का भाव जागृत हो, प्रसाद लेकर के निज निज घर जावें। फिर वो दूसरा देखेगा वहाँ कथा हो रही है, फिर वहाँ अपने यहाँ करावेगा, फिर दूसरा करावेगा। फिर ये विस्तार कलिकाल में नहीं, सभी युगों में व्यवस्था थी। भक्तों को भगवान के भाव का, स्वरूप का, लीला गुण चिंतन का विस्तार करते ही रहना चाहिए। कभी यहाँ कभी वहाँ है, ये बनाना चाहिए। भगवान ने आज्ञा दे दी, केवट के पूछने पर परिवार सहित आए, पांव धो करके पिए। क्या आनंद हो रहा! देवता आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करते हैं। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही। हम भगवत कथा करा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग हम आप कथा में उपस्थित हैं, देवता भी हमारे सौभाग्य की सराहना करते होंगे। वाह, कैसे हैं जीव, कलयुग में भी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम देवताओं से तो ये धरती के मनुष्य लोग कितने धन्य हैं जो भगवान की कथा में विराजमान है। श्रीमद् भागवत में तो कथा प्रारंभ होने के पहले देवता लोग भक्तराज परीक्षित हेतु अमृत लेकर के आए, यही है ना, और कहे कि कथा का जो अमृत फल है हमको दे दीजिए, ये अमृत आप पान कर लीजिए, अमर हो जाइए। लेकिन भक्तराज उसकी रचना में राजी भय नहीं। भगवान की कथा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक तो कलिकाल, भगवान की कथा, भागवतों की कथा, भक्तों की कथा, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का परिणाम जब उपस्थित होता है तो हमारे जीवन में भगवान की कथा पधारती है। हम आप धन्य हैं। ये धन्यता और लोगों की बढ़े, प्रभु से प्रार्थना। केवट जी ने धोई पाए पियत पुनीत बार फेरी फेरी। और देखिए, जब भगवान के पांव पखार रहे हैं केवट, क्या पंक्ति बाबा कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भरि ले आवा, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज
अति आनंद, सेवा से अति आनंद, अति उमंग, अति प्रेम एक साथ तीनों उपस्थित हो गए। क्यों? इतना सुंदर अवसर पाकर भगवान किस व्यवहार पर भगत के प्रसन्न हो जाएं, करुणा कर दें, ये भगवान ही जानते। इधर तो अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन, तब बरस सुमन सुर सकल सिहा, एहि सम पुण्य। हम आप जब धरती पर कोई सत्कर्म करते हैं तो देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सत्कर्म करने के समय देवता प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, सब प्रसन्न, और नीचे वाले लोग भी प्रसन्न। ऐसा कौन है भगवत भजन से प्रसन्न नहीं हो? अब क्या, तो अपने तो ले लिए, पद पखारी जल पान करी आप सहित करी, पितर पार करी प्रभु मुदित गयऊ। भगवान की साक्ष्य में पितृ देवताओं को भी प्रभु का चरणामृत तिलांजलि स्वरूप भेंट किए भक्तराज भगवान को पार ले गए। उतरी ठाड़ भय सुर सरी लेता, सिया राम गुह लखन। उतरी ठाड़ भय कौन? माँ, प्रभु, निषाद जी और लक्ष्मण जी महाराज। तत्पश्चात केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु। भगवान को संकोच हुआ। भगवान की सेवा करे और भगवान से कुछ चाहे नहीं, कामना न करे, तो भगवान को भी संकोच होता है। प्रभु ही सकुच दही कछु दीना। भगवान को संकोच भया, मां जान गई। पिए ही अकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित। कहे वो कृपाल अब केवट चरण। भगवान ने कहा उतराई लीजिए। केवट जी शपथ ले चुके हैं, मोहि राम रावुर आन दशरथ शपथ सब। काहे की शपथ? न नाथ उतराई। थोड़ा न नाथ उतराई चहो, मुहि राम रावुर आन दशरथ शपथ। शपथ माने वचनबद्धता, संकल्प। शपथ ले लेना, उसका निर्वाह होना चाहिए। किसी भाव से ले लिया, निर्वाह करना चाहिए। हम सब भारतवासी हैं। हमारे भी जीवन में जानते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो रुपए पर लिखा होता है ना, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। असली में लिखा होता है और नकली में भी लिखा होता है ना। लेकिन गवर्नर साहब नकली वाले का नहीं देंगे, असली वाले का देंगे। आप तो जानते होंगे, भारत सरकार केवल 1 रुपए की नोट छापती है, 1 रुपए की। उस पर लिखा है स्पष्ट, शेष RBI गवर्नर। कई बार शपथ झूठ भी हो जाती है, जैसे 8 नवंबर को हो गई थी। रखे रहेंगे, उससे कुछ नहीं होना है। इसलिए सरकार ने रचना बनाई है कि जो होए वो लिखा पढ़ी में बैंक में रखो, घर में रखो नहीं, न जाने कब शपथ टूट जाए। भगत को जो शपथ लेना चाहिए उसका निर्वाह करना चाहिए।
अब जगदीश खड़े हैं, परमात्मा खड़े हैं, तीनों लोक के स्वामी खड़े हैं, मां दे रही हैं, लेकिन क्या निष्ठा है देखिए। कहे वो कृपाल ले हे उतराई केवट चरण गहे। क्या कहते हैं, नाथ आज मैं मिटे दोष दुख अब ब्रह्मवित्त भाव दर्शन करिए। दोष का वास नेत्रों में होता है, दुख का वास मन में होता है। दरिद्रता स्वभावजन्य है, स्वभाव में होती है। नहीं होना दरिद्रता नहीं है। सुदामा जी के पास तो कुछ नहीं था, सुदामदेव ब्राह्मण। केवट जी कहते हैं यही प्रतिपालो सब परिवारों, इनके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन दरिद्रता नहीं है। क्या कहते हैं, मिटे दोष। सरकार आपके दर्शन हो गए, नेत्रों के दोष समाप्त हो गए। चरणामृत मिला, ताप समाप्त हुआ है। सरकार की सेवा प्राप्त हो गई, मन का दुख विसर्जित हो गया। हम सरकार के हो गए, स्वभाव की दरिद्रता समाप्त। ये होना चाहिए, कहने में नहीं आना चाहिए, ये जीवन में आना चाहिए। अद्भुत अद्भुत है भाई। मिटे दोष दुख दारिद, प्रताप समाप्त हो गया। चरणामृत का यही फल है। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बने भरी। अस्तु अब कछुनाथन चाहिए मोर, दीन दयाल इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।